हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में फैक्टर्स देख रहे थे जो उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था बेटा, जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे थे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के टर्म में। और हमने देखा था कि सॉल्वेंट के नेचर और गैस के नेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कि जो पोलर गैसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में घुल रही थी और जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुल रही थी। फिर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। फिर हमने प्रेशर का इफेक्ट समझा था विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ, उसकी लिमिटेशंस भी देखी थी और उसकी एप्लीकेशंस भी, ठीक है। तो ये हमने कल एक टाइप का सॉल्यूशन के ऊपर फैक्टर्स हमने देख लिए थे। अब हम सेकंड टाइप के अपने सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, दैट इज़ सॉलिड सॉल्यूशंस। जो हम दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो दोज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। तो उसमें हमें कोई खास फैक्टर्स भी नहीं देखने हैं, उसमें हम सॉलिड सॉल्यूशन की दो टाइप ही देखेंगे मेन, ठीक है, जो सिलेबस में। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हमने सॉलिड को सॉलिड में ही डाला, तो दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड। कि दोनों ही चीज़ क्या है, सॉलिड है, एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को मिक्स कर रही है। तो जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स करते हैं तो दो टाइप के हमारे सॉल्यूशंस बनते हैं। तो एक हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस, ठीक है, और एक होते हैं हमारे इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो तो थोड़ा हम फिगर से इसको समझ सकते हैं। तो एक है सब्स्टिट्यूशनल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, और दूसरे हैं हमारे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस में देखो क्या होता है कि एक हम सॉलिड लेते हैं और उसमें दूसरा सॉलिड जो हम ऐड करेंगे, ठीक, उसका साइज लगभग पहले सॉलिड के जैसा ही होना चाहिए। मतलब जितने साइज का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के, सॉल्वेंट भी सॉलिड है यहाँ पर, सॉल्यूट भी सॉलिड है, ठीक है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कम अमाउंट में ले रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो दोनों के ही साइज लगभग मॉलिक्यूल्स के कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने आयरन में थोड़ा सा कोबाल्ट डाला, ठीक है बेटा, तो आयरन को लिया, थोड़ा सा कोबाल्ट लिया, दोनों को मेल्ट कर दिया, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया और ठंडे होने के लिए हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो मान लो मैं आयरन के पार्टिकल्स को तो ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारे कोबाल्ट के पार्टिकल हैं देखो उनको अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ये थोड़ा ओवरलैप हो गए हैं, तो ऐसे ओवरलैप होती नहीं है, वो आपस में एक दूसरे के लैटिस में अच्छे से फिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये जो मैं ऐसी लाइन वाले बना रही हूँ, ये मान लो किसके पार्टिकल हैं, कोबाल्ट के, ठीक है। तो आयरन के लैटिस में ही क्या है, जाकर कोबाल्ट के पार्टिकल सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, मतलब लैटिस में ही जगह ले लेंगे, जहाँ जहाँ आयरन थे वहीं कहीं जगह कोबाल्ट के मॉलिक्यूल आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो जब एक जैसे साइज के दो सॉलिड्स को मिलाकर हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो जो कम मात्रा में लिया है वो ज़्यादा मात्रा के लैटिस में जाकर कहीं फिट हो जाता है, समझ रहे हो, मतलब उसी जगह, उन्हीं जगह पर ही आ जाता है जिन जगह पर पहले आयरन थे, वैसी ही जगहें ले लेता है, वैसी पोजीशंस लेता है, ठीक है बेटा। तो जब सिमिलर साइज के हम दो सॉलिड्स को आपस में मिलाते हैं और एक दूसरे के लैटिस में, लैटिस पॉइंट्स पर ही जाकर फिट हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस देखो क्या कहेंगे बेटा, कि जिसमें एक सॉलिड तो होगा बड़े साइज का, ठीक है, और दूसरा सॉलिड होगा वो बहुत छोटे छोटे साइज का होगा, कि ये जो बीच में खाली जगहें होती है ना, जो इंटरस्टिशियल साइड्स हमने पढ़ा था, ध्यान करो सॉलिड्स में, कि जब एक लैटिस बनता है तो बीच बीच में जो होल्स रह जाते हैं, दोज आर इंटरस्टिशियल साइड्स। तो इंटरस्टिशियल साइड्स में जाकर जब कोई बहुत छोटे साइज का सॉलिड एक दूसरे सॉलिड के लैटिस में जाकर कहीं फिट हो जाए, तो वो हमारे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन,
ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर छोटे छोटे सोल्यूट के पार्टिकल्स आकर क्या हो गए, ऐसे फिट हो गए। जैसे कि जब स्टील बनाते हैं तो आयरन में कार्बन को मिक्स किया जाता है, तो कार्बन का साइज़ कंपेरेटिवली आयरन की बहुत छोटा होता है, तो इंटरस्टिशियल साइड्स में जाकर फिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस को जिसमें दूसरा सॉलिड इंटरस्टिशियल साइड्स में जाकर फिट होगा वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, और जिसमें लैटिस की ही जगह ले लेता है, एक जैसे साइज के होते हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो मेन हम इसी तरीके के ही सॉल्यूशन अपने लैब में भी बनाते हैं कि जनरली हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं। तो अब हम लास्ट टाइप देख रहे हैं जिसमें हम फैक्टर्स भी देखेंगे कुछ कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम कौन सी वाली टाइप कर रहे हैं, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे। सबसे पहले करा था जब गैस को लिक्विड में घोला, फिर बस हमने टाइप्स देखी जब सॉलिड को सॉलिड में घोला। ठीक है, इसमें कोई फैक्टर्स कोई खास होते नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम थर्ड टाइप देख रहे हैं, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं, जैसे नमक को पानी में घोल के। ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे जब गैस को लिक्विड में घोला तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया था। जब हम सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तब हम उसकी सॉल्युबिलिटी को सिंपली ऐसे डिफाइन ही करते हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो वो क्या होती है कि भाई अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम अगर मैंने पानी ले लिया, मतलब 100 ml पानी ले लिया, क्योंकि उसका वेट और वॉल्यूम बराबर होते हैं ना, तो 100 ml पानी में कितना नमक वो हम घोले इन ग्राम्स, ताकि घुल कर एक संतृप्त घोल बन जाए, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए कि अब उससे ज़्यादा और नमक नहीं घुल सकता। ठीक है, तो जितनी मात्रा NaCl की यूज़ हुई टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, तो वो नमक की पानी में क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड की कितनी मात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मात्रा घुल सकती है 100 ग्राम लिक्विड के अंदर, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, वो अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये था डेफिनेशन सिंपल सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि भाई किस तरीके के सॉलिड किस तरीके के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट में